ये संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विद्धि भरतर्षभ। अभी देखता हूं 9वें में। ये तो 7वें में वो कहना ये था कि अज्ञान में देश परिच्छेद नहीं आ सकता। कारण कि वह समूची सृष्टि का इंक्लूडिंग देश क्या है, वो उपादान कारण है अज्ञान। अज्ञान ही है जो समस्त प्रपंच का कारण मात्र नहीं बल्कि उपादान कारण है, क्योंकि अज्ञान को त्रिगुणात्मक भी कहा गया ना। तो इस तरह से अज्ञान में वस्तु परिच्छेद तो सिद्ध होता है। वस्तु परिच्छेद उसका देश काल से नहीं हो रहा है। किससे? उपहित चेतन से। उपहित चेतन और उपाधि, ये दो तो हो ही गए, और तीसरा अनुपहित चेतन। वस्तु परिच्छेद है। आधारभूत चेतन को अगर आप उसमें न जोड़ें तब भी चलेगा, बल्कि नहीं ही जोड़ना चाहिए। दो को ही रखिए। क्या क्या? उपहित चेतन और उपाधिभूत अज्ञान। चूंकि दो हैं इसलिए इनमें वस्तु परिच्छेद होता है। और यद्यपि अज्ञान का ही कार्य है काल। ओम नारायण। अज्ञान का ही कार्य है काल, फिर भी चूंकि अज्ञान ज्ञान से निवृत्त होता है इसलिए काल में अनंत नहीं है, और इसलिए वह काल परिच्छिन्न हुआ। काल अपरिच्छिन्न का मतलब क्या हुआ? अनंतता। काल में कभी जो न मरे वो काल अपरिच्छिन्न। तो अज्ञान चूंकि निवृत्त होता है इसलिए वह काल परिच्छिन्न हुआ। तो अब देखो, परिच्छिन्नम अपि अज्ञानम, अब शब्द आया सामने। आप इस बात को नोट करते होंगे कि शब्द जो दिया जाता है उस पर चिंतन हो जाना चाहिए। परिच्छिन्नम अपि अज्ञानम, तो इस पर सोचना चाहिए कि अज्ञान में परिच्छिन्नता कैसी है। कीदृशी सा परिच्छिन्नता अज्ञाने, अज्ञान में परिच्छिन्नता कैसी है? किस प्रकार की परिच्छिन्नता लेके चलते हो? परिच्छिन्नम अपि अज्ञानम। अच्छा, आत्मानम अपरिच्छिन्नम अपि। आत्मा कैसा? बोले अपरिच्छिन्न है। अब अपरिच्छिन्नता का अभिप्राय क्या हुआ? देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न आत्मा है। तो अपरिच्छिन्नम अपि आत्मानम असंसारिणम, इसीलिए वह संसरण नहीं कर सकता। अपरिच्छिन्न आत्मा असंसारी है। लेकिन अवलोकयित्री बुद्धि विधायकतया, ये बड़ा विलक्षण है, अनिर्वचनीय स्थान है ये। अवलोकयित्री बुद्धि विधायकतया, क्या बोल दिया उन्होंने? थोड़ा और प्रौढ़ हो जाते तो इस पर और चर्चा बढ़िया होती। बोलते हैं बुद्धि विधायकतया। मेघ ने क्या किया? नयन पथ विधायकतया। अज्ञान क्या कर रहा है? बोले बुद्धि का पिधान कर रहा है। पिधान माने ढकना, आवरण करना। बुद्धि पर आवरण डाल रहा है। किसकी बुद्धि पर? अवलोकयित्री, देखने वाले की बुद्धि पर।
क्या देख रहा है देखने वाला? वो तो बताया नहीं। नयन पथ पिधान, नयन पथ का पिधान किया छोटे से मेघ ने। किसके नयन पथ का? जो सूर्य को देख रहा था। सभी को तो मालूम भी नहीं कि हमारे नयन पथ का विधान कर दिया गया है। वो तो जो सूर्य भगवान को देखना चाहता है उसकी दृष्टि पथ में चूंकि बादल आ जाता है तो उसी को लगता है कि सूर्य नारायण दिखाई नहीं दे रहे हैं, ढक गए हैं सूर्य नारायण। अच्छा, यहां अवलोकयित्री ये कौन है? किसको देख रहा है? अवलोकयित्री बुद्धि विधायकतया। तो ये देखने वाला किसको देख रहा है? आत्मा को, नेचरली। और किससे देख रहा है? हाँ, बुद्धि से बना। क्योंकि वहां देखने वाला किसको देख रहा था? सूर्य को। किससे? नेत्र से। यहां देखने वाला देख रहा है आत्मा को। किससे? बुद्धि से। ओफो, अब इस पर तो विचार होना चाहिए कि देखने वाला बुद्धि से आत्मा को देख रहा है और अज्ञान ने क्या किया? उसकी बुद्धि को ढक दिया, विमोहित कर दिया। उस ढकने के कारण विधायकतया आच्छादयति इव, तो मानो कि उसने आत्मा को ही ढक दिया। आच्छादयति इव, मानो कि सूर्य को ढक दिया, वैसे ही मानो कि अज्ञान ने आत्मा को छिपा दिया, ढक दिया। अब इसमें संशय स्थान क्या है? आपको पकड़ में आता है? संशय स्थान ये है कि आत्मा को एक तरफ आप बोलते हो बुद्धि से जाना ही नहीं जा सकता। आत्मदर्शन में बुद्धि को कारण नहीं माना आपने। पढ़ते रहते हो ना, बुद्ध्यातीत है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो मन भी पीछे लौट आता है। आप केनोपनिषद में पढ़ चुके, यन मनसा न मनुते येन हुर्मनोमतम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि न इदं ब्रह्म न भवतिमर्हति न इदं यदिदं उपासते। 2 बार इदम आया है, ध्यान रखना। एक का ही अर्थ मत करना। नेदम यदिदम उपासते, ऐसा। तो अब बोलो भाई, ये तो क्या कहा उन्होंने? अवलोकयित्री बुद्धि विधायकतया, देखने वाले की बुद्धि पर आवरण डालता है अज्ञान और आत्मा छिप जाता है, छिप सा जाता है। कैसे? जैसे देखने वाले के नयन पथ को छोटे से मेघ ने आच्छादित कर दिया तो विशाल सूर्य नारायण छिप से जाते हैं। ये दृष्टांत तो ठीक है और दार्ष्टान्त भी ठीक हो गया, दोनों का साम्यांश भी ठीक हो गया। लेकिन समस्या जो है वो वहीं की वहीं है कि ये अवलोकयित्री बुद्धि पर, देखने वाले की बुद्धि को अज्ञान ने ढक दिया। तो बुद्धि को ढके तो ढके, आत्मा से बुद्धि का क्या लेना देना है?
आत्मा तो स्वयं प्रकाश है। बुद्धि से अगर मान लो अज्ञान बुद्धि को न ढके मान लो, एक बात करते हैं, अब ये तो हम अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे। अगर अज्ञान बुद्धि को न ढके मान लो, तो क्या बुद्धि से आत्मा दिख जाएगी? जैसे कि हमारे नयन पथ से बादल हट गया तो नयन से सूर्य नारायण दिख जाएंगे। वैसे ही बुद्धि से अज्ञान को अगर हटा दिया जाए, मान लीजिए हट गया, तो क्या बुद्धि से आत्मा दिख जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सारा दृष्टांत ही गलत हो गया, क्योंकि विषम दृष्टांत होता है, फिर दोष होता है। ये दृष्टांतों में दोष होता है। विषम हो गया अगर दृष्टांत मेल नहीं खाता है तो छोड़ देना चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। अब अगली कक्षा में देखेंगे। आप लोग इस पर जरा चिंतन करो, चर्चा करो। और 42वां श्लोक है, देखो ऐसा बन गया ना, न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम यदि स्यात् त्रिभुर्गुणैः। देखो मिल गया ना। न अस्ति, न पृथ्वी पर, न दिवी, न देवेशु, कहीं भी ऐसा कुछ है ही नहीं जो तीनों गुणों से मुक्त हो, क्योंकि तीनों गुण सब में अनुगत हैं। क्यों अनुगत हैं? उपादान कारण होने के कारण। ये है 18वां अध्याय का 40वां श्लोक। पूर्णमदन है क्या? चलो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। लोकैत्री बुद्धि विधायकतया अज्ञानम अपरिच्छिन्नम आत्मानम आच्छादयति इव। ये विषय हमने छोड़ा था यहाँ पर कि बुद्धि का विधान अगर अज्ञान न करे तो जिस तरह से नेत्र से सूर्य को देखा जा सकता है, क्या वैसे ही बुद्धि से आत्मा को देखा जा सकता है? ये प्रश्न हमने पिछली कक्षा में छोड़ा था। थोड़ा ट्रिबल कम करो, बांस बढ़ाओ। आवाज भी। तो इसमें एक बात तो ये है कि आत्मा को अज्ञान ढक नहीं सकता, स्वयं प्रकाश है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, तो उसमें अज्ञान की जो बात है वो संभव नहीं है।
यह बात तो माने यह विकल्प हमारे पास है नहीं कि हम ये कहें कि आत्मा पर आवरण है। विकल्पों की तलाश होनी चाहिए। विकल्प माने ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास है ना, हमारे पास विकल्प क्या हैं। तो यह बात हो नहीं सकती कि आदमी स्वीकार करे या कोई शास्त्र स्वीकार करे कि आत्मा में अज्ञान है और आत्मा को अज्ञान ने ढक दिया। तो दूसरा जो विकल्प बचता है वो यही बचता है कि अज्ञान ने अगर किसी को सम्मोहित किया है, प्रभावित किया है, तो वो बुद्धि है। बुद्धि ही अज्ञान से प्रभावित है। अब इसमें जो प्रश्न है वो एक ये है कि बुद्धि तो अंततः अज्ञान का कार्य है ना। तो अज्ञान तो पहले से ही था, बुद्धि के उत्पन्न होने के पहले से ही अज्ञान था। तो बुद्धि को उसने जब उत्पन्न नहीं थी बुद्धि, तब उसने कब ढका? अगर अज्ञान बुद्धि में मान ले, अज्ञान का प्रभाव बुद्धि में मान ले तो बुद्धि जब नहीं थी तब अज्ञान कहाँ था? ये प्रश्न तो आता है। पहला तो प्रश्न यही है। दूसरा ये है कि जो देखने वाला है, जैसे सूर्य को देखने वाला मैं हूँ, नयनवान, नेत्रवान, उसी तरह से आत्मा को देखने वाला कौन है यहाँ पर? तो आप क्या बोलोगे? बुद्धिमान। बुद्धिमान आत्मा को देखने वाला है। तो यहाँ पर बुद्धिमान व्यक्ति जो देखना चाहता है और जिसको देखना चाहता है आत्मा, इन दोनों में भेद है, अभेद है, क्या है? क्योंकि सूर्य को जो देखने वाला है वो सूर्य से भिन्न है। ठीक है ना। तो यहाँ जो आत्मा को जानना चाहता है, आत्मा को जानना चाहता है, देखना चाहता है माने जानना चाहता है। तो यहाँ जो आत्मा को जानना चाहता है वो जिज्ञासु, बुद्धिमान, बुद्धि वाला, बुद्धिमान माने समझदार नहीं, बुद्धि उपाधि से युक्त बुद्धिमान आत्मा से भिन्न है या अभिन्न है? तो दो विकल्प हो गए। दो बात हमने कही, उसको संभाल लेना। पहला तो ये है कि अगर बुद्धि में अज्ञान है तो बुद्धि तो अज्ञान का कार्य है, तो जब बुद्धि नहीं थी तो अज्ञान कहाँ था? एक प्रश्न है। अज्ञान तो पूर्ववर्ती सिद्ध होता सा है। दूसरा ये है कि बुद्धिमान जिज्ञासु जिस आत्मा को जानना चाहता है वह आत्मा, उस आत्मा से उसका भेद है कि अभेद है? दो बातें। अब आई बात चिंता की कि पहली बात मैंने यही कही थी कि बुद्धि नैसर्गिक है। अगर आप ये नहीं मानोगे तो यही नहीं और भी समस्याएं दर्शन में उठती जाएंगी। तो हमने पहले ही ये बात कही थी कि जो अंतःकरण है वह भी अनादि है।
अज्ञान का वो कार्य इसलिए माना जाता है क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति होने पर उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान का कार्य वो उस तरह से नहीं है कि एक समय में केवल अज्ञान था और बुद्धि थी ही नहीं, और फिर एक काल विशेष में बुद्धि का निर्माण हुआ है ना। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना, ऐसी बात तो बिल्कुल है ही नहीं। बुद्धि में व्यक्त अव्यक्त दो दशाएं तो हैं, लेकिन उत्पत्ति और विनाश ये दो दशाएं नहीं हैं। उत्पन्न होना और विनष्ट होना ये दो अलग बातें हैं, और व्यक्त होना और अव्यक्त होना ये दो अलग बातें हैं। महाप्रलय में भी बुद्धि का लय होता है, बुद्धि का विनाश नहीं होता। आप समझते हो ना। इस दृष्टि से क्या देख रहे हैं, क्या फोटो है ना। श्रवण काल में अपनी बुद्धि का सम्यक सर्वतः समाहृत्य श्रवणे एव आधानम इति तो आप फोटो में अगर बुद्धि को आधान करोगे तो चित्रस्यैव ज्ञानम भवति आत्मनः तो अज्ञान सहितम एव वर्तते। ठीक है ना। आप उन्हीं के लिए मत सोचना, हम सभी के लिए बोलते हैं। अब वो आज बेचारे सामने आ गए, क्या करें। ऐसे नहीं देख सकते, गुरुकुल की ऐसी पढ़ाई होती है। हम लोग पढ़ते थे, कोई पीछे खटका हुआ और विद्यार्थी ने देख लिया, तो गुरुदेव पढ़ाते थे तो तो बोले कि अच्छा क्या देखा बताओ। अब क्या देखा, मैंने क्या बोले, अच्छा वो जो गिरा है उसको तुमने देख के उठा लिया, क्या किया? नहीं उठाया तो नहीं। तो देखने का तुम्हारे फायदा क्या? न उधर कुछ फायदा हुआ, न इधर कुछ फायदा हुआ। ऐसा ये तो सूक्ष्म एक जटिल क्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं, और उसमें आप फोटो देखोगे तो कैसा चलेगा। क्या बात कर रहा था मैं कि बुद्धि नैसर्गिक है, इस बात को आप पकड़ के रखना। इसलिए यह संभावना बिल्कुल नहीं है कि जब बुद्धि नहीं थी तब अज्ञान कहाँ था। अरे बुद्धि नहीं थी ऐसा कभी था ही नहीं। पहली बात तो ये है। नैसर्गिक रूप से बुद्धि है, और नैसर्गिक रूप से बुद्धि आत्म विमोहित है। नैसर्गिक अनादि रूप से बुद्धि है, और अनादि काल से वह बुद्धि अज्ञानी है। ठीक है ना। बुद्धि कभी भी ज्ञानी नहीं थी आत्मा के संबंध में कि एक दिन पहले तो वो ज्ञानी थी और फिर एक दिन क्या हुआ, अज्ञान ने उसको ढक दिया आकर के। ऐसा कभी हुआ नहीं। बुद्धि अनादि है पहली बात, और उसमें जो अपने ही विषय में अज्ञान है वह भी अनादि ही है। वाह, एक तो ये हो गया। दूसरा, जो बुद्धिमान जिज्ञासु है वो जिस आत्मा को जानना चाहता है
उस आत्मा से अभिन्न है। वह अपने ही स्वरूप के बारे में जानना चाहता है। बस बुद्धिमान जिज्ञासु का जो प्रमेय है, बुद्धिमान जिज्ञासु का जो ज्ञातव्य है, बुद्धिमान जिज्ञासु का जो जिज्ञास्य है, वो स्वयं उसका अपना अपना स्वरूप है। बोले महाराज, अपना स्वरूप तो स्वयं प्रकाश है, अपरिछिन्न असंसारी आत्मा है, तो उसमें तो अज्ञान है नहीं। और आप कह रहे हो कि जो जानना चाहता है वो स्वयं ही आत्मा है, हैं? कैसा आत्मा? असंसारी, स्वयं प्रकाश, अपरिछिन्न आनंद स्वरूप। जो जानना चाहता है वो स्वयं ही ऐसा ही आत्मा है। तो बोले बस यही तो वो नहीं जानता। मैं ऐसा हूँ वही तो मैं नहीं जानता। तो जब आप नहीं जानते तो आपको जिज्ञासा कैसे हो गई? ये भी बड़ा मुश्किल है। जिज्ञासा यहाँ असंभावना, इस पर भी चर्चा करते हैं लोग। जिज्ञासा ही असंभव है। जब आप अपने आप को ऐसा नहीं जानते तो आपको जिज्ञासा ही कैसे हो गई? कैसे हो गई? तो उसका हेतु है कि सत्संग में आपातत ज्ञान से जब ये कहीं कहीं से सूचना मिली, क्या कि आत्मा ऐसी है कि स्वरूप निष्ठा में संसार की समूल निवृत्ति हो जाती है। छांदोग्य उपनिषद में नारद जी ने प्रश्न किया कि मैं इतना ज्ञानवान हूँ लेकिन फिर भी सोहम भगवत शोचामी, फिर भी भगवान मैं तो शोक करता हूँ। श्रुतवान हम, और ऐसा मैंने सुना है। क्या सुना है? तरति शोकम आत्मविद। सुना है जानता नहीं। ऐसा मैंने सुना है कि शोक जो आत्मविद है वो शोक से पार चला जाता है। ऐसा मैंने सुना है। वेरी गुड। तो वह जो सुना उन्होंने, नहीं जानते हैं, लेकिन जब उन्होंने ऐसा सुना तो यह सुने हुए के आधार पर उनको क्या हुई? जिज्ञासा हुई। सो जिज्ञासा का जो हेतु है वो एक तरफ तो निर्मल अंतःकरण है और दूसरी तरफ आपातत ज्ञान है। बना? अच्छा भाई। अब इसमें प्रतिबंध क्या है? स्वयं प्रकाश आत्मा अनादि काल से बुद्ध्यादि उपाधि से युक्त होकर प्रमाता के रूप में विद्यमान है। मैं दोहरा देता हूं इसको। स्वयं प्रकाश आत्मा अनादि काल से प्रमाता के रूप में विद्यमान है। प्रमाता के रूप में माने बुद्धि वाला बन करके बुद्ध्यादि उपाधियों से युक्त होकर प्रमाता के रूप में विद्यमान है। कौन विद्यमान है? आत्मा। कैसा आत्मा? स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद आत्मा प्रमाता के रूप में विद्यमान है। प्रमाता कैसे बन गया? बुद्ध्यादि
उपाधियों से युक्त होकर। ये कब से हुआ? बोले ये अनादि काल से हुआ। तो जब ये अनादि काल से मुझ में प्रमातृत्व है, तो मैं ऐसा क्यों न मान लूं कि मेरा स्वरूप ही प्रमाता का है? मैं ऐसा क्यों मानूं कि मैं स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद आत्मा हूं? अश्रुत कल्पना क्यों की जाए? ऐसी कल्पना करने का क्या फायदा? अनादि काल से मेरी अपने बारे में अनुभूति क्या है, स्थिति क्या है कि मैं एक प्रमाता हूं। प्रमाता हूं माने प्रमाण सहित हूं। प्रमाता तभी बनता है जब वो प्रमाण सहित होता है। प्रमाण क्या है? बुद्धि आदि उपाधि। देखो, आप समझते हो ना कि यह वाक्य क्या बोलना चाहता है? ऐसा कुछ दार्शनिकों ने स्वीकार ही किया। उन्होंने कहा जीवत्व तो आपका स्वभाव है, इसी को तो प्रमाता बोलते हैं। प्रमातृत्व माने क्या? जीवत्व। आप में बुद्धियादि करणों की उपाधि लगी हुई है और इस उपाधि के कारण आप परिच्छिन्न तो हो ही, एक प्रमाता हो। एक प्रमाता माने ज्ञाता, नोवर। और प्रमाता अपने ही प्रमा से, अपने ही ज्ञान से प्रभावित होता है। अच्छी चीज को जाना तो मजा आ गया, बुरी चीज को जाना तो अच्छा नहीं लगा, मूड खराब हो गया। तो ये कौन, किसको खराब हुआ? जिसने जाना वही प्रभावित हुआ। जिसने जाना वही अपने ज्ञान से प्रभावित हो गया। नारायण। तो अपने ही ज्ञान से जो प्रभावित होने वाला है उसको हम बोलते हैं भोक्ता। अब देखो लीला न्यारी है। ये प्रमाता महाराज क्या हो गए? तो बोले भोक्ता हो गए। और प्रमाता का भोग क्या है? बोले उसका ज्ञान। प्रमाता और किसी चीज का भोग नहीं करता सिवाय अपने ज्ञान का। देख लो, सुगंध का भोग प्रमाता सीधे नहीं करता, सुगंध की प्रमा का भोग करता है। लेकिन वह प्रमा उत्पन्न होती है नासिका से, तो हमको लगता है कि सुगंध का भोग हम कर रहे हैं। कोई सुगंध का भोग नहीं करता। आप हम सभी प्रमाता बने बैठे हैं यदि आज, तो असल में हमारे भीतर जो जो प्रमा उत्पन्न होती है उसी प्रमा का हम भोग करते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। रूप प्रमा न उत्पन्न हो तो भोग नहीं होगा, स्वाद प्रमा उत्पन्न न हो तो भोग नहीं होगा। तो कर्णों की सारी सार्थकता इस बात में है कि वो तत्त विषय की प्रमा उत्पन्न कर दें। तत्त विषय की प्रमा उत्पन्न कर दें। प्रमा उत्पन्न हो गई तो प्रमाता उसी प्रमा का भोग करके खुश हो गया। ठीक है ना? हमें एक दंडी स्वामी जी ने इलाहाबाद में बताया कि कोई भोक्ता होता ही नहीं महाराज। हमने कहा क्या बात स्वामी जी? बोले सब ज्ञाता ही हैं और अपने ज्ञान का ही भोग कर रहे हैं, कोई भोगी नहीं है न भोगता है। अरे मैंने कहा ये तो मजा आ गया। जब ज्ञान का ही भोग करना है ज्ञातृत्व और भोक्तृत्व में किंचित भेद नहीं है। आई टेल यू,
किसी वस्तु को जानना ही उसका भोगना है। क्या श्रवणानंद हुआ, अगर हुआ, अरे जाना तभी आनंद हुआ, नहीं जाना तो बड़ा गड़बड़ हो गया। स्वादानंद मिला, जाना तब मिला, नहीं जाना तो कुछ नहीं मिला। तो ये हालत है। अच्छा, तो प्रमाता महाराज हो गए भोक्ता, और भोक्ता भोग से सुखी होता है, दुखी होता है, तो उसमें दो तरह की इच्छाएं पैदा हो गई इसी भोक्ता में। एक तो जो दुख देने वाली चीजें हैं उनको दूर करना चाहता है, कम से कम कि चीज दूर रहे। आप जरा समाहित होकर बैठ के सोचना कि ये चीज दूर रहे, ये इच्छा जो मन में आ रही है ये किस में आ रही है? शरीर में, मन में? किससे संबंध है इस इच्छा का? ये आदमी नहीं चाहिए। यह जो आपके भीतर इच्छा आई, यह इच्छा किससे जुड़ी हुई है? बोले शुद्ध रूप से परमात्मा में। वो प्रमाता है, उसी में ये इच्छा आती है, क्योंकि वो अपनी प्रमा का ही भोग करता है और चाहता है कि ऐसा दृश्य सामने रहे जिससे बढ़िया बढ़िया प्रमा उत्पन्न हो। बन गया ना? दूसरी इच्छा आई कि जो स्वाद, जो सुगंध, तो वो जो सुखद है तो वो आवे, उसको प्राप्त करने की इच्छा हो गई। तो प्रमाता में दो प्रकार की इच्छाओं का अंकुरण हुआ, क्योंकि वह मूलतः भोक्ता भी है। अच्छा, अब ये इच्छा हो गई, तो अब इस इच्छा का परिणाम क्या होगा? ये परिणमन है, मॉडिफिकेशन है, एक में से दूसरी निकलती जाती है बिकॉज ऑफ इट्स ओन डायनेमिज्म। ये जो प्रमातृत्व है, इसकी प्रकृति के कारण ही भोक्तृत्व, भोक्तृत्व के कारण ही इच्छावान बना वो, और अब इच्छावान से वो महाराज क्रियावान जरूर बन जाएंगे। क्योंकि फिर जो अवांछित है उसको दूर करने के लिए केवल चाहना पर्याप्त नहीं है ना? केवल चाहने से कोई चीज़ दूर तो नहीं होगी। तो फिर नहीं तो क्या बढ़िया होता, नींद खुली, कमरा साफ हो जाए, इच्छा हुई, हो गया महाराज, क्या बढ़िया है। बहुत गड़बड़ है, क्योंकि उसमें कहीं कोई ऐसी गड़बड़ सड़बड़ इच्छा हो गई तो वो तो हो जाएगी। वो आए ना कहानी कि वो जिसको छूं वो सोना हो जाए। फू, वो चम्मच उठाया, सोने का हो गया, बड़ा खुश हुआ कि क्या बात है, देखो स्टील में खाते थे अब सोने में खाएंगे। लेकिन जब वो हाथ से छू गया खाना तो सोने की रोटी थोड़ो खाएंगे, रोटी तो आटे की ही खाएंगे। तो सोने के दाने हो गए चावल में, अब देखते रहो उसको। महात्मा लोग कभी कहानी बोलते हैं कि ये इच्छा वाला मामला बड़ा गड़बड़ है, कभी नहीं रखना चाहिए। भगवान ने बड़ी अच्छी व्यवस्था करी है, कम से कम कि इच्छा मात्र से कुछ होता नहीं, क्रिया अधीन कर दिया उसको। क्योंकि यहाँ बोले एक आदमी को इच्छा हुई कि यार भूख लगी है इतनी जबरदस्त, पेड़ के नीचे बैठा था और थाली आ गई महाराज। उस समय तो भूख लगी थी, जम के पीटा उसने। हाँ, नाक तक, नाकस्य पृष्ठम। और इसके बाद प्यास लगी, पानी नहीं है,
केवल खाना ही आया, पानी आ गया। आने के बाद उसको लगा कि थोड़ा सोना चाहिए, खटिया होती तो क्या बढ़िया था, खटिया आ गई। अब उसका ध्यान गया कि हैं ये क्या हो रहा है, इच्छा मात्र से चीज़ें आ रही हैं, कहीं इस पेड़ पर भूत प्रेत तो नहीं रहता। आ गया महाराज। और तो जैसे थाली आएगी वैसे वो भी आ गया। अब उसके मन में आया कहीं ये खा तो नहीं जाएगा। उसने भोजन खाया, प्रेत ने उसको खाया। इसलिए वो इच्छा मात्र से चीज सफल हो जाए ये बहुत सही नहीं है। इच्छा में वेग हो और उस वेग के परिणाम स्वरूप उसी प्रमाता में, उसी भोक्ता में फिर कर्तृत्व नाम की चीज सिद्ध हो जाती है। वेगवती इच्छा से कर्तृत्व हुआ और कर्ता करणों के द्वारा, जैसे प्रमाता प्रमाणों के द्वारा जानता था, वैसे कर्ता करणों के द्वारा कर्म करता है और कर्म करके फिर परिस्थिति, लोक लोकांतर, देह देहांतर, है ना, ये सब प्राप्त करता है। जड़ कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुआ? बोले प्रमाता से। अहम प्रमाता अस्मि, यह जो स्वयं के प्रति अवधारणा है, वेदांत कहता है अवधारणा है। कुछ लोगों ने, कुछ दार्शनिकों ने कहा कि नहीं नहीं, ये अवधारणा नहीं है, यही सच्चाई है। यही सच्चाई है कि आप कर्ता भोक्ता हो, जीव हो। बस कर्म मीमांसा ने यही कहा, भक्ति शास्त्रों में यही बात आती है, तो ये लोग उसको परमार्थ ही मान लेते हैं। अच्छा, क्यों परमार्थ मान लिया? इसलिए, अब पहला वाक्य याद करो, इसलिए क्योंकि अनादि काल से स्वयं प्रकाश आत्मा अपने आप को, कोई बात नहीं, ये मॉडर्न एज के श्रवण का एनीवे, कोई नहीं। तो हम कह रहे थे कि अनादिकाल से स्वयं प्रकाश आत्मा अपने आप को बुद्धियादि उपाधियों से युक्त होकर प्रमाता के रूप में अनुभव कर रहा है, यह वेदांत का कहना है। उपाधियों से युक्त होकर के अपने में परमातृत्व का अनुभव करना क्या है? बोले ये स्वयं को नहीं जानना है। इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं? अज्ञान। अपने को प्रमातृत्व अनुभव करना क्या है? बोले अपने को ठीक ठीक नहीं जानना है। बोले नहीं जानना कब से चला आ रहा है? अनादि काल से। बस अब आप देख लो जरा फिर से उलट पलट के कि अज्ञान अनादि हुआ और उस अनादि अज्ञान के कारण जो प्रमातृत्व है वह भी अनादि हुआ। अब कारण कह देने से साधारण विचार में क्या आएगा कि अच्छा, अज्ञान के कारण प्रमातृत्व है, तो इसका मतलब अज्ञान पहले से ही है, बाद में क्या आया? प्रमातृत्व आया। तो बाद में प्रमातृत्व आया तो अज्ञान कहाँ था? प्रमातृत्व जब नहीं आया था उस समय अज्ञान